रात के करीब 12 बजे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी। वो डरावनी रात किसी आम इंसान की तो दिल की धड़कन को बंद करने का आसान रास्ता था। समझ लीजिए, इसी ठंड में एक 18-20 साल का लड़का रियाज तन पर एक कुर्ता पहने ऊपर से एक चादर ओढ़े भूखे प्यासे अपने गांव सरगोधा, जो कि पाकिस्तान का एक गांव है, सरगोधा से कुछ कमाने की आस में कराची आ पहुंचा था। उस रात कहीं कुछ ठिकाना न मिलने के कारण वहीं खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओट लेके सो गया। वह उसकी हालात बहुत ख़राब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहाशा कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय की गिलास थी। उसने आकर रियाज से कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो हैं? रियाज ने काँपती आवाज़ में बोला, हाँ भाईजान, अब तक तो सब खैरियत है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रियाज की तरफ चाय के गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक ही करेगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। ये सब सुनकर रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम वजीरा है और मैं यहीं पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ। आपको यूँ सर्दी में ठिठुरते देखा तो चला आया। रियाज की आवाज़ अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रियाज के ठंडे होते खून में नई गर्मी पैदा कर दी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। वजीरा भाईजान, मैं रियाज हूँ, सरगोधा का रहने वाला हूँ। घर की हालात अच्छी न होने के कारण मैं काम की तलाश में कराची आ गया। कल से भूखा हूँ, सोच रहा था कहीं काम मिल जाता और रहने का आसरा तो अच्छा होता। वजीरा ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया। मैं आपको भी यही कब्रिस्तान में काम पर लगवा देता हूँ और आप यहीं रह भी सकते हैं। रियाज राजी हो गया। वजीरा ने बात करके रियाज को कब्रों पर पानी देने का काम लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे बीत गए, पर एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई कब्र थी। रियाज ने उत्सुकता के साथ वजीरा से पूछा तो वजीरा ने उसे सब बता दिया। सारी बातें सुनकर रियाज को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत ही खुशी भी हुई, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो वो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक उस लाश के साथ सगे संबंधी जब सब चले जाते हैं तो वजीरा रात को कब्र खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसकाकर अंदर जाता है।